हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स बायोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQs फॉर नीट। और ये जो हमारे 25 MCQ है वे हमारे 12th की बुक के चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन लेसन से लिए गए हैं। तो गाइस, इस लेसन में आपको NCERT के अलावा कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट NCERT से ही नीट में इस लेसन से क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 1 से 2 तक क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। तो गाइस, हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये है इस वीडियो का कि गाइस, अगर आपको इस वीडियो का 100% लाभ उठाना है तो आपको एक कॉपी और पेन लेकर ये सवाल मेरे साथ करने हैं। और लास्ट में आपका जितना भी स्कोर होगा, जैसे कि आप ये टेस्ट जो है ये 25 क्वेश्चनों का है तो 100 नंबर का होगा। इसमें से अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं निगेटिव मार्किंग के बाद, तो गाइस आप ये समझना आपका लेसन 90% क्लियर है। और 10% में तो कोई नहीं, वो तो सबका ही रहता है। ये लेसन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और हमेशा याद रहेगा। तो इस लेसन का रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव मोर देन 70% livestock population and produce the following percentage of world। तो गाइस, ये हमारी NCERT के पहले पेज पर से ही लिया गया है। इसकी जो परसेंटेज होती है वो 25 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following is a new breed of sheep? New breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaner Ewes and Merino Rams। तो ये भी आपका डायरेक्ट फ्रॉम NCERT से ही है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और ये एग्जाम्पल है आपका क्रॉस ब्रीडिंग का। तो गाइस, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है हिर्सटेल किसकी न्यू ब्रीड है, तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा शीप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द म्यूल इज द रिजल्ट ऑफ, ये भी हमारा NCERT से ही है डायरेक्ट। और इसका आंसर होगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो म्यूल है ये बनता है हमारा मेल डोंकी का क्रॉस जब हम फीमेल हॉर्स से कराते हैं तो हमारा म्यूल बनता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछी गई है MOT स्टैंड फॉर। MOT की फुल फॉर्म क्या है, सिंपली आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड। तो इसको आपको पता है क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी, जिसे हमारा हनी ऑब्टेन किया जाता है। और हनी वैक्स, जिसका पॉलिशिंग और कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर फिश। तो गाइस आपको पता है कैटला, कॉमन कार्प और रोहू ये तीनों ही हमारी फ्रेश वाटर फिश है। और अगर आपको याद करनी हो मैरीन वाटर फिश तो उसकी ट्रिक होती है मोसा हिप्पो, ये उसकी ट्रिक है मैरीन वाटर में जो पाई जाती है। एम से हो जाएगा आपका बैंकरेल, और एस ए से हो जाएगा आपका सार्डेनिया, एच आई से हो जाएगा हिल्सा, और पी से हो जाएगा आपका पोम्फ्रेस्ट। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 30% ऑफ इंडिया GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम। तो ये भी आपका डायरेक्ट फ्रॉम NCERT से ही। वैसे ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब जो है वो डाटा काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग्रीकल्चर, और जो एम्प्लॉय से आता है वो आपका 62% आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब्ड गिवन बिलो। तो फर्स्ट है इसमें, इन दिस मेथड ऑफ ब्रीडिंग द मेटिंग ऑफ एनिमल अकर्स विद द सेम ब्रीडर। ये आपको नोट करना है, सेम ब्रीडर बोला गया है। दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर, इसमें ये पॉइंट की बात है, नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। और थर्ड है, इट इज़ द बेस्ट फॉर दोज एनिमल दैट आर below average in productivity, milk production, growth rate in the beef cattle। तो गाइस आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग है इसका सिंपली आंसर हो जाएगा सी। तो गाइस आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जिनकी प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से भी नीचे है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वो जो टेबल दी गई है NCERT में, दोनों डिजीज रेजिस्टेंट वाला और पेस्ट रेजिस्टेंट वाली दोनों ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ ब्रेसिका रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट डिजीज। तो आपको पता है इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, हिमगिरी। तो आपको पता है वीट की वेराइटी है, पूसा कोमल आपकी काउपी, और पूसा सदाबहार आपकी चिली। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपने। पूसा स्नोबॉल K1 इज ए वेराइटी ऑफ। तो भाई इसमें आपका वीट तो आपको पता है वो हिमगिरी, चिली आपको पता है पूसा सदाबहार, काउपी आपको पता है पूसा कोमल। तो आंसर हो जाएगा सिंपली डी, कॉलीफ्लावर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। इन एलिपोमेस एस्कुलेंटा ब्रैकेट में भिंडी रेजिस्टेंस जीन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज अगेंस्ट येलो मोज़ेक वायरस एंड result in the new variety of a esculentus called। तो गाइस ये भी आपका डायरेक्ट फ्रॉम द NCERT, इसका आंसर हो जाएगा परवीनी कृंती। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर
responsible for resistance to मेज स्टेम पोरर। तो गाइस आपको पता है इसमें क्या होना चाहिए, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन कंटेंट, लो शुगर कंटेंट, और इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ होगी तो उसको स्टेम बोरर नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ फीड हैविंग हाई प्रोटीन, ये अंडरलाइन करेंगे, हाई प्रोटीन कंटेंट हैज़ बीन यूज्ड एज ए डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड व्हीट। तो आपको पता है ये है एटलस 66। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो इनमें बताना है हमें कौन से स्टेटमेंट्स गलत है। इन मेज hybrid that had twice the amount of the amino acid lysine and proline। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रोलिन के, यहाँ पर प्रोलिन नहीं, क्या होता है आपका लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर्ड मेज हाइब्रिड। तो पहला तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो फर्स्ट तो गलत हो गया आपका ए, अगर फर्स्ट गलत है तो आपका डी भी गलत है। अब पढ़ते हैं अपना बी। इन इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली हैज़ रिजल्ट several vegetable crop that rich in vitamin and mineral। तो ये तो हमारा हो जाएगा क्या, राइट। Some of the disease caused by fungi are black rot of crucifers, tobacco mosaic and turnip mosaic। तो आपको पता है ये टर्निप मोज़ेक एंड टोबैको मोज़ेक जो होता है वो वायरस से होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 तो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। तो फर्स्ट पढ़ते हैं। ए सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिच इन प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारी एनसीईआरटी से ही बिल्कुल। बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो गाइस आपको ये याद करना है बिल्कुल एज इट इज, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं इस लेसन से। तो इसमें पढ़ना है हमें पर सेकंड जो है वो हमारा बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिल्स मिथाइलोट्रोपस में बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन देन काउ। तो ये भी सही है। ये क्या, इसका जो 250 ग्राम वेट ही मतलब 250 ग्राम मिथाइलोफिल्स मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये 1 घंटे में ही 25 टन प्रोटीन बना सकता है 250 ग्राम से ही। अब थर्ड पढ़ते हैं। कॉमन बटन मशरूम आर ए वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये विटामिन सी का सोर्स नहीं होता, प्रोटीन होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बटन मशरूम में। अब फोर्थ पढ़ते हैं। ए राइस वेराइटी हैज़ बीन डेवलप्ड विच इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। तो यह कैल्शियम नहीं है, यहाँ होता Fe आयरन, यहाँ पे होता है हमारा आयरन। तो फोर्थ भी रॉन्ग हो गया हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड।
सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है IARI हैज रिलीज्ड ए मस्टर्ड वेराइटी विच इज रिच इन विटामिन सी। तो ये तो करेक्ट हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं सेकंड। पूसा सुहानी इज ए वेराइटी ऑफ ओकरा रेजिस्टेंट टू एफिड। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर एफिड नहीं है। अब पढ़ते हैं थर्ड। हेयरनेस ऑफ लीव्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। तो बिल्कुल सही है थर्ड। अब चलते हैं अपना फोर्थ। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया GDP एंड एम्प्लॉय नियरली 62। तो ये तो हमारा राइट है, अभी पीछे भी आ चुका है सवाल। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं। ए प्लांट सेल हैज पोटेंशियल टू डेवलप्ड इनटू फुल प्लांट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एन एक्सप्लांट इज तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 मैचिंग है, तो काफ़ी सिंपल ही है, पढ़ते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2। तो ए है पिसिकल्चर, सेकंड है एपिकल्चर। तो गाइस अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा मैचिंग का, तो सबसे पहले आप वो मिलाओगे जो आपको पता होता है नॉर्मली। तो आपको सिंपल पता होता है, जैसे एपिकल्चर से हम क्या मिला सकते हैं, बी कीपिंग, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सी वाला टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को हम कहाँ से मिलाएंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन से। अब चलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से मिलाएंगे हम आपका क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे वीट, राइस, मेज। अब चलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन तो आप जानते हैं फिश प्रोडक्शन, और ए हो जाएगा आपका थर्ड। तो अब आंसर हो जाएगा हमारा, ए का हमें मिलाना है थर्ड, तो सी तो होगा ही नहीं। अब चलते हैं बी में आपको पता है सभी में 5 मिला हुआ है। सी में चलते हैं, सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट है तो हमारा ए भी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग, और आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये हमारी वीट की वैरायटी है, आपको याद करनी है। सोनालिका एंड कल्याण सोना वर लो यील्डिंग। तो गाइस ये हमारा यहीं पे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लो यील्डिंग नहीं थी, ये हाई यील्डिंग थी, जो कि 1963 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा बनाई गई थी। अब चलते हैं अपना ऑप्शन नंबर बी, सेकेरम बारबेरी हैड हाई शुगर कंटेंट। तो गाइस आपने पढ़ा होगा सेकेरम बारबेरी हैड हाई शुगर कंटेंट नहीं है, सेकेरम ऑफिसिनेरम हाई शुगर कंटेंट होता है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी गलत और ये तो गलत हो ही गया। अब पढ़ते हैं सी वाला, सेकेरम ऑफिसिनेरम हैड थिकर स्टेम एंड हायर शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और जब आपको पता है ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो चुका है, तो फिर डी का कोई मतलब ही नहीं बनता आंसर का, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट थ्रू
टिश्यू कल्चर इज द बेस्ट मेथड। तो ये इस लेसन का मेरे ख्याल से सबसे हल्का क्वेश्चन होगा, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम कल्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये भी हमारा मैचिंग है। तो इसमें हम, जैसे मैंने बताया गाइस, सबसे पहले हमें वो मिलाना है जो हमें पता होता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं आपका वीट को हम मिलाएंगे लीफ एंड स्टिप रस्ट। अब चलते हैं अपना, जैसे चिली में है, सिंपली आपको मिलाना क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो अब देखते हैं ए का थर्ड किस किस में है, ए का थर्ड बी में है और डी में है। तो हमारा ऑप्शन सी खत्म। तो एलिमिनेशन मेथड से भी काफ़ी सवाल होते हैं दोस्तों। तो अब हमें मिलाना है आपका ई को हमने फर्स्ट से मिलाया है, तो ई को फर्स्ट इनमें से केवल एक ही में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो हमें तो किसी के मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो तो अब हम मिला लेते हैं, जैसे बी का हो जाएगा फोर्थ वाइट रस्ट, और आपका सी का हो जाएगा आपका सेकंड बैक्टीरियल ब्लाइट। तो गाइस ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों, और दोनों आपको याद करनी है ये टेबल, इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं नीट में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर ए कैलस टू डिफ्रेंशिएट। तो सिंपली इसका आंसर तो आपने प्लांट फिजियोलॉजी के लेसन में भी पढ़ा होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले में, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो हाई होगा तो आपका रूट डिफ्रेंशिएट होता है। अगर आपका साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशियो ज़्यादा हो, मतलब हाई हो, तो आपका शूट डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। सोमोक्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन। तो सिंपल ये टिश्यू कल्चर टॉपिक से है सवाल, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी यही है। तो अगर गाइस आपने ये क्वेश्चन करेक्ट कर दिया ना, तो आप समझ लेना आपकी जो दोनों टेबल है वो अच्छी तरह लर्न हो गई है। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप प्लांट इज नॉट मैचिंग एज नॉट मैचिंग। ये आपको अंडरलाइन कर लिया करो पहले ही क्या पूछा है। नॉट मैचिंग एज ए करेक्ट पेयर, नॉट मैचिंग एज ए करेक्ट पेयर, कौन सही तरीके से मैच नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है सवाल, तो आपको समझना होगा क्या लिखा है। कौन सही तरीके से मैच नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं, व्हीट हिमगिरी, ये तो एकदम सही मैच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेसिका की जो है पूसा ग्रोवा, जो फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है एफिड की, तो ये भी सही है। अब चलते हैं थर्ड पे, कॉलीफ्लावर पूसा कोमल। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन जो हुआ है उसमें देखा है हमने, पूसा कोमल जो है वो काउपी की वेराइटी थी, डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी, तो इसलिए ये तो गलत हो गया सी। तो अभी हमारे जो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं वो डी और ए, जैसा कि इसमें पूछा गया था कौन करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ, चिली पूसा सदाबहार, एकदम सही है, हमने पढ़ा है अभी पिछले क्वेश्चनों में ही। पूसा सदाबहार डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी है जो टोबैको मोज़ेक वायरस से। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ में क्या दिया गया है, ओकरा पूसा स्वानी, ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है, और फोर्थ भी करेक्ट था। तो हमें कौन सा रॉन्ग मिला इसमें, थर्ड, और थर्ड से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है 100% NCERT से ही है, एक भी आउट ऑफ NCERT नहीं है। तो गाइस
अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करें, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आने वाली और वीडियो के लिए।